सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। होपफुली सभी बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट होंगे, बहुत ही अमेजिंग होंगे एंड हेल्दी भी होंगे। सो वेलकम है गाइस आप लोगों का आज की बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है, आज एक ऐसा दिन है गाइस आप लोगों का जो आपकी पूरी टोटल जिंदगी बदल सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपके ड्रीम्स भी पूरे कर सकता है। ठीक है, सो आज का दिन गाइस आप लोग और लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है आज की ये 45 मिनट की जो गाइस मीटिंग है। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहने वाली है। आप लोगों को वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस मिलने वाला है गाइस जो आज तक हमें ना किसी स्कूल ना किसी कॉलेज के अंदर बताया जाने वाला है। ठीक है, सो गाइस गाइस आर यू एक्साइटेड? क्या आप लोग एक्साइटेड हो? क्योंकि बिना एक्साइटमेंट के, बिना एक्साइटमेंट के हम लोग जिंदगी के अंदर गाइस कुछ भी नहीं सीख सकते, राइट? सो क्या आप लोग एक्साइटेड हो? अगर एक्साइटेड हो तो गाइस ऐसे थम्स अप कर दीजिए। ओके, दैट्स ग्रेट। और गाइस क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो आप लोगों के पास क्लियर आ रही है? आई एम ऑडिबल? दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच गाइस। तो मैं अगेन आप लोगों का वेलकम करती हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले गाइस मैं थोड़ा सा लिटिल बिट आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। ठीक है, वैसे आज की
मीटिंग को मैं होस्ट नहीं करने वाली। आप लोगों के पास पोस्टर आया होगा, है ना? आपको हमारे सीनियर हैं, जो हमारे मेंटोर हैं, उनका नाम भी पता है, उनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा लिटिल बिट बताऊंगी, ठीक है? उससे पहले थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। नेम मेरा ईशा है। बेसिकली मैं पंजाब के बरनाला शहर से बिलोंग करती हूँ, ठीक है? और बहुत ही यंग एज के अंदर गाइज मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। आज से 3 से 3.5 साल पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, अपनी लाइफ का बहुत ही ज्यादा बेस्ट डिसीजन लेके गाइज मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करा। और आज मैं इस सिस्टम के अंदर गाइज एक यंग एंटरप्रेन्योर हूँ, बहुत ही कम एज के अंदर आज मैं कामयाब हूँ। और मैं अपनी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं गाइड भी कर रही हूँ, बहुत सारे यंगस्टर्स है गाइज, है ना? मैंने आज से 3 साल पहले ऐसी एक मीटिंग को ज्वाइन करा था, ठीक है? और एक मीटिंग ने गाइज मेरी टोटल जिंदगी बदल दी, मेरा माइंडसेट बदल दिया, मेरा सोचने का तरीका बदल दिया। सो सेम फ्यूचर आप लोगों के पास है, सेम इंडस्ट्री आप लोगों के पास है, सेम मीटिंग आज आप लोगों के पास है, ठीक है? और सेम होस्ट आज आप लोगों के पास है। अगर वो पर्सन मेरी जिंदगी बदलने का दम रख सकते हैं गाइज, सेम आप लोगों की जिंदगी भी बदलने का दम रख सकते हैं, ठीक है? बट अगर मैं बात करूं गाइज, हर एक पर्सन अपनी जिंदगी में सीरियस नहीं होता, राइट है? हर एक पर्सन अपनी जिंदगी में सीरियस नहीं होता है, ठीक है? सो गाइज हम लोग मीटिंग के लास्ट में उन कुछ पर्सन की सिलेक्शन करेंगे जो हमें लगेंगे कि भाई ये पर्सन सीरियस है, ठीक है? सो गाइज आज की इस मीटिंग के अंदर आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा सीरियस वे से बैठना है, ठीक है? आपको मैं मीटिंग के कुछ रूल्स बता देना चाहती हूँ, बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। सबसे पहली चीज है गाइज, हम जितने पर्सन ऐड हो चुके हैं सभी के वीडियो कैमराज ऑन होने चाहिए। जितने पर्सन ऐड हैं सभी के वीडियो कैमराज ऑन होने चाहिए, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर हमारे कुछ को फाउंडर्स हैं जो आपको चेक करेंगे कि कौन सा पर्सन मीटिंग कैमरा ऑन करके लगा रहा है और कौन सा पर्सन कैमरा ऑफ करके लगा रहा है। तो ये पहला रूल है। दूसरा रूल है गाइस, आप लोगों के पास डायरी पेन होना चाहिए। सो क्या आप लोग मेरे को अपना डायरी पेन शो कर सकते हो? ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत सारे पर्सन हैं डायरी पेन लेके बैठे हैं। सो गाइज आप लोगों ने करना क्या है, डायरी पेन अपने पास रखना है और जो भी पॉइंट्स आपको गाइज समझ आए वो आपने डायरी के ऊपर नोट डाउन करने हैं, ठीक है? और अगर आपको कोई चीज नहीं भी समझ आती है वो भी गाइज आपने डायरी के ऊपर नोट डाउन करनी है, ताकि आप अपने अपलाइन को मीटिंग के बाद उसका जो पिक है उसको सेंड कर सको और जो चीजें नहीं समझ आती है आप उनसे डिस्कस कर सको, ठीक है? तीसरी चीज है गाइज, जो तीसरा रूल है हमारी मीटिंग का, आप लोगों ने आज के मीटिंग को चल फिर के या फिर डिस्ट्रैक्शन के साथ अटेंड नहीं करना है। आप लोगों ने एक जगह के ऊपर बैठ के, ठीक है, और बिना डिस्ट्रैक्शन के इस मीटिंग को अटेंड करना है, क्योंकि ये गाइस एक बिजनेस वेबिनार है, ठीक है? तो बहुत सारे पर्सन है, मैं देख पा रही हूँ, वो चल फिर के मीटिंग लगा रहे हैं। सो गाइस प्लीज एक जगह पे बैठ जाइए, आप लोगों की सिलेक्शन नहीं होने वाली है, ठीक है? सो ये 3 रूल्स है, मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। सभी के वीडियो कैमराज ऑन होने चाहिए, सभी के पास डायरी पेन होना चाहिए और किसी के पास डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सो गाइज क्या आप लोग इन 3 रूल्स को फॉलो करने के लिए रेडी हो? कर सकते हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दैट्स ग्रेट, ठीक है? सो गाइज आगे मैं गुरदीप सर के बारे में कुछ थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ, ठीक है? सो नाम आप लोगों को पता है, गुरदीप सिंह है, बेसिकली पंजाब से बिलोंग करते हैं, सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। मेरे जैसे बहुत सारे मैनेजर है जिनको वो गाइड कर रहे हैं, हजारों की उनकी टीम है जिनको वो इस बिजनेस के अंदर लेके आए और उनको गाइड करके आज एक बहुत ही कामयाब इंसान बना चुके हैं। सो सेम फ्यूचर, सेम गाइडनेस, सेम मेंटोर आप लोगों के पास है, ठीक है? बस बात इतनी सी है कि आज आप उनका कितना का फायदा ले सकते हो, उनकी नॉलेज का, उनके एक्सपीरियंस का, ठीक है? उनकी आज जो भी बातें हैं गाइज वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, ठीक है? सो गाइज एक एक बात को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, समझना है और एंड तक मीटिंग के अंदर बैठे रहना है। बहुत सारे पर्सन को ना जब वो किसी भी न्यू चीज को सीखते हैं ना, उनके मन के अंदर ना बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्या होगा, कैसे करेंगे, ठीक है? तो गाइज आप लोगों ने उन सवालों को अपने मन में रखना है और मीटिंग के बाद अपने अपलाइंस के साथ, अपने सीनियर के साथ आप लोगों ने डिस्कस करना है, ठीक है? बीच में से किसी ने भी उस मीटिंग को लीव नहीं करना है। अगर आप लोगों ने लीव कर दिया गाइज आपको नेक्स्ट सेशन का लिंक नहीं प्रोवाइड होगा, ठीक है? सो गाइज मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट है, बेस्ट विशेष है। और एक और बात, जो पर्सन मीटिंग के एंड तक बना रहेगा, ठीक है, मीटिंग के एंड के अंदर एक छोटा मिलने वाला है, ठीक है? सो मिलेगा उसी पर्सन को जो बंदा एंड तक बना रहेगा, ठीक है? सो बाकी मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट है गाइज, बेस्ट विशेष है। अगेन मैं आप लोगों को बोल देना चाहती हूँ गाइज, ठीक है, कि आज की मीटिंग बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
किसी ने भी बीच में से लीव नहीं होना है, ठीक है। और सर की एक एक बात को डायरी के ऊपर नोट डाउन जरूर कर लेना है, ठीक है। बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट है। नेक्स्ट वॉइस सर की होने वाली है, गुरदीप सर की, ठीक है। तो अच्छे तरीके से गाइस सुनिएगा। बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। ओके जी। हेलो एवरीवन। सो गाइस, सभी को मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? अगर आप सभी को मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो वन टाइप कर दें। और जितने पर्सन मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज लाइक का बटन प्रेस करें। जितने पर्सन यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सभी लाइक का बटन प्रेस करें ताकि प्रॉपर मुझे जहाँ पे क्लियर हो कि आप सभी को मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है। तो मैम आपको काफी सारी नॉलेज अच्छे तरीके से दे चुकी हैं और बता चुकी हैं कि ट्रेनिंग के रूल क्या रहने वाले हैं, इस मीटिंग के रूल्स क्या होंगे। तो जो पर्सन उन रूल्स को फॉलो करेगा हमारे साथ आगे जाने वाला है। वरना आज के टाइम में कहते हैं ना कि पैसा हर इंसान कमाना चाहता है बट सीखना कोई नहीं चाहता, क्योंकि सीखने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो गाइस, सभी को स्क्रीन शेयर हो चुकी है? तो लाइक का बटन दबाएं सभी, अगर सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। सो वेलकम एवरीवन, बूट कैंप डे 1। तो आज आपको काफी सारी नॉलेज मिलने वाली है और आप लकी हो कि आपने जहाँ पे बिलिंग की, मास्टर क्लास अटेंड की और उसके बाद आज आप इस सेशन में पहुंच चुके हो। तो आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं, जो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, ये सेशन आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लियर है? बिल्कुल ही आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है। और ट्रेनिंग के रूल्स मैम बता चुके हैं। अभी 60 मिनट के लिए आपने पूरा माइंड अपना यहाँ पे रखना है। 60 मिनट के लिए आप जहाँ पे लॉक हो चुके हो। क्लियर है? तो आप मेन चीज जहाँ पे है कि एंड में जो मैम ने बताया कि आपको एक सरप्राइज मिलने वाला, बट उस सरप्राइज का बेनिफिट वो ही इंसान उठा पाएगा जो एंड तक बना रहेगा। क्लियर है? और काफी सारे दोस्त मुझे जहाँ पे सुन ही नहीं पा रहे क्योंकि उन्होंने ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक ही नहीं किया। तो जैसे ही आपको ये लिंक मिला है तो वहां पे प्लीज ज्वाइन ऑडियो के लाइव उस पे क्लिक करें ताकि आप मुझे प्रॉपर सुन पाओ। काफी सारे दोस्त हैं जो सुन ही नहीं पा रहे, तो वो सरप्राइज तो छोड़ो, अगर सुन ही नहीं पाओगे तो आगे कैसे काम चलने वाला है। क्लियर है? तो एंड तक सभी ने बने रह रहे हैं और वहां पे बैठे जहां पे गाइस नेटवर्क अच्छा हो। घर में ना एक कोना एरिया का ऐसा होता है जहां पे जब हम खाना खाते हैं तो वहां पे हमारे लड़ाई झगड़ा होता है कि मैंने जहाँ पे मैंने बैठना है, क्योंकि खाना खाते हुए हमें फोन भी तो यूज करना है। तो आप घर के उस कोने पे बैठे जहां पे नेटवर्क अच्छा हो। क्लियर है? और डायरी पेन आपके पास होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपने नोट डाउन करने हैं। और प्लीज अभी अगर नेटवर्क अच्छा आ चुका है ना, तो कहीं आपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक का यूज मत करना। 60 मिनट, पूरी जिंदगी हम स्क्रोलिंग पे टाइम वेस्ट कर चुके हैं, बट ये 60 मिनट मेरी लाइफ चेंज कर चुके हैं। मेरे जैसे न जाने कितने सारे पर्सन होंगे, तो शायद उस लिस्ट में नेक्स्ट नेम आपका भी हो सकता है। बट आपने करना क्या है? 60 मिनट अपना माइंड आपने यहाँ पे रखना। कोई आपने प्लानिंग नहीं करने लग जाने की आपका माइंड आपको कहीं और ले गया, आप सोचो कल मैंने क्या करना है, सुबह की प्लानिंग है, जब ट्रेनिंग के बाद मैंने क्या करना है। बहुत सारे दोस्त पूछने लग जाएंगे किसने खाना खाया, किसने खाना नहीं खाया, तो वो आपने आफ्टर सेशन पूछना है। क्लियर है? और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसको आपने नोट डाउन करना है। और जिस पर्सन ने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया, एक स्क्रीनशॉट ले और उसको पर्सनली सेंड कर दे और बोल दे कि भाई सेशन स्टार्ट हो चुका है और मैं सेशन में पहुंच चुका हूं। फटाफट से ये काम कर दे। 5 सेकंड के लिए हम जहां पे रुकते हैं, जितने भी चाहे वो यूट्यूब पे पर्सन अटेंड कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेके उसको बोल दो कि सेशन स्टार्ट हो चुका है और मैं अटेंड कर रहा हूँ प्रॉपरली, फटाफट से। और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आफ्टर सेशन आपने उनके साथ डिस्कस करना है। क्लियर? और यहाँ पे आप पैराशूट देख रहे होंगे ना, बहुत सारे दोस्तों के माइंड में ड्रीम होगा कि यार मैंने भी पैराग्लाइडिंग करनी है। ठीक है? तो मेन चीज क्या है कि पैराशूट साइड में आप देख रहे हो, कीप काम एंड कीप योर माइंड ओपन जस्ट ए लाइक ए पैराशूट। कि जो हमारा माइंड है ना वो पैराशूट की तरह है। अगर टाइम पर पैराशूट ओपन हो तभी वो किसी की लाइफ को सेव कर सकता है, वरना आप सर्च कर सकते हो गूगल पे कि पैराशूट ओपन ना होने की वजह से पूरे वर्ल्ड में कितने लोगों की जान चली गई या कितने लोग पैरालाइज हो गए कि आज वो चल फिर भी नहीं सकते। और ऐसी एग्जाम्पल भी आपको मिलेंगी जिनका पैराशूट ओपन नहीं हुआ, बहुत सारी उनकी हड्डियां टूटी है ना, बट फिर भी आज वो अच्छे तरीके से चल फिर सकते हैं। ऐसी एग्जाम्पल भी आपको बहुत सारी मिलेंगी। तो हमारा माइंड आपने ट्रेनिंग के अंदर माइंड को ओपन करके बैठना है। दिस सेशन इज ओनली फॉर, ये सभी के लिए सेशन नहीं है,
ये सिर्फ उन पर्सन के लिए नंबर वन जो एक्शन टेकर है, कि जो सही टाइम पे सही डिसीजन ले सकते हैं। ये सेशन उन लोगों के लिए रहने वाला है, वरना पूरे वर्ल्ड में ना ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि टाइम निकलने के बाद सोचते हैं यार काश उस टाइम ऐसा कर लेता, काश उस टाइम मैं वैसा कर लेता। क्लियर है? एक्शन टेकर जैसे ईशा मैम अभी आपको गाइड करके गए, उन्होंने एक्शन उस टाइम पे लिया, समझा, स्टार्ट किया और आज आपके सामने है। और जिनका माइंड सेट है अपने माइंड पे लर्निंग पे इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आज के टाइम में अगर बात की जाए ना गाइस, फ्री में आज के टाइम में एक चीज मिलती है, वो हमारे माँ बाप का प्यार है। क्लियर है? अदरवाइज मार्केट में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप अपने सीखने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, सेकंड ये उनके लिए सेशन है। थर्ड, जो सीखने का आपके अंदर सीखना चाहते हो तो वो सेम चीज है कि थर्ड है कि इन्वेस्ट लर्निंग है। क्लियर है? तो माइंडसेट अपना अच्छे तरीके से बना के रखें कि आप जहां पे सीखने का आपका माइंडसेट है, तो ये सेशन आपके लिए। अगर इन तीनों में से आपके पास एक बी पॉइंट आपको लगता है कि आप इनमें से हो, एक्शन टेक करो, जो आपका माइंडसेट लर्निंग का है, जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी लर्निंग पे, तो ये सेशन आपके लिए ही है। क्लियर है? अभी काफी टाइम से आप देख रहे हो भाई ये इंसान है कौन, कब से बोल रहा है ना। तो मैं मैम मेरे बारे में बता चुके हैं, तो थोड़ा आपको मैं क्लियर कर दूं। मेरा नाम गुरदीप सिंह है। बेसिकली मैं पंजाब पटियाला शहर के नजदीक एक छोटा सा मेरा गाँव है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। क्लियर? और जहाँ पे 150 से ज्यादा मैं मैनेजर प्रोड्यूस कर चुका हूँ, 40 से ज्यादा सिस्टम में गाड़ियां आ चुकी हैं जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया, और 100 से प्लस मैं मिलीनियर्स प्रोड्यूस कर चुका हूँ। अब बहुत सारे दोस्तों के माइंड में ना क्वेश्चन होगा, ये मिलीनियर होता क्या है? जैसे मैं जब जहाँ पे आया था ना, मुझे खुद इस चीज के बारे में नहीं पता था कि मिलीनियर होता क्या है। मिलीनियर कौन है? जो साल का 10 लाख से ज्यादा पैसा अर्न कर रहा है ना ईयरली, तो वो उस पर्सन का नाम मिलीनियर लिस्ट में आता है। और इंडिया में 20% लोग ही मिलीनियर है। तो आप देखो कि 150 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है, और उसमें से 20% लोग ही 10 लाख से ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं ईयरली। तो बाकी आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है ना? नेशनल इंटरनेशनल इनकम जहां से मैं अर्न कर रहा हूँ। और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इंस्टाग्राम पे जरूर विजिट करना। तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जब मैंने जहाँ पे स्टार्ट किया तो उस टाइम पे मेरे हालात कैसे थे, और इस अपॉर्चुनिटी ने मुझे कितना सब कुछ जहाँ पे दिया है। क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले, और ग्लोबल इनकम जहाँ पे आप मेरी चेक कर सकते हो कि इंडिया में बैठे बैठे मैं कितनी सारी कंट्रियों से पैसा अर्न कर रहा हूँ। और वो सब चीजें हम आपको भी सिखाएंगे, बट पहले हम 3 दिनों में आप में से सिर्फ पर्सन सिलेक्ट करने वाले हैं, जो हमें लगेगा ये पर्सनों ने अच्छे तरीके से नॉलेज ली है, नोट डाउन किया है, इनके पास नॉलेज है। सिर्फ 200 पर्सन हमने सिलेक्ट करने हैं। 1000 पर्सन जूम पे इस सेशन को लाइव अटेंड कर रहा है, और काफी सारे पर्सन इसको यूट्यूब पे देख रहे होंगे। आप में से सिर्फ 200 पर्सन ही सिलेक्ट करने हैं, जो हमें लगेगा कि इनके पास अच्छे तरीके से इन्होंने ट्रेनिंग्स अटेंड की। और हर एक चीज का गाइस एक कारण होता है। व्हाट डू यू ड्रीम? मेन चीज है कि अगर कुछ करना है तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई रीजन हो सकता है ना। जैसे आपके पास काफी सारे दोस्त होंगे जिनका रीजन रहेगा जहाँ पे काम स्टार्ट करने के लिए, एक अच्छी गाड़ी उनका ड्रीम होगा। इस चीज को आपने नोट डाउन करना है। जब बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो रेंट पे आज के टाइम में रह रहे हैं, जो चाहते हैं कि मेरे पास भी मेरा घर हो। और जहाँ पे मेरे साथ काफी सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ जब स्टार्ट किया था तो उनका यही ड्रीम था कि उनके पास अच्छा घर नहीं था। जब काफी सारे दोस्त रेंट पे थे, बट आज वो जहाँ पे इस प्लेटफॉर्म की बदौलत अच्छी इनकम अर्न करके आज अपना घर बना चुके हैं। जब बहुत सारे दोस्तों को घूमना भी अच्छा लगता होगा ना, सभी को अच्छा लगता है ट्रैवल करना। हाँ सर अच्छा तो लगता है, बट खुद की जेब से पैसा खर्च करके घूमना अच्छा नहीं लगता। ये तो रियलिटी है भाई इंडियन की। अगर कोई दोस्त घुमा दे या कोई रिश्तेदार घुमा दे, कोई रिलेटिव घुमा दे, तो मजा आता है। जब जेब से खर्चा करना पड़े ना, फिर हम देख लेते हैं ना, चलो बुआ जी के वहां पे जा आते हैं ना, नानी जी के वहां पे जा आते हैं। तो ये हमारा घूमना फिरना, मेरा तो देखो जहाँ आने से पहले यही घूमना फिरना था। क्लियर है? जब ज्यादा से ज्यादा जहाँ होता था हमारा, कहीं नैना देवी चले जाते थे दोस्त लोग इकट्ठे हो गए ना, तो वो घूमना फिरना होता था। या फिर हमारा बैंक बैलेंस की फ्रीडम, फाइनेंशियली फ्रीडम की। अगर आप कहीं पे घूमने जाते हो ना, किसी मॉल में जाते हो, तो वहां पे अगर आपको कोई चीज पसंद आए तो आपको वहां पे सोचना ना पड़े, आप अपना कार्ड निकालें और स्वाइप करें और उस चीज को बाय कर लें। जब बैंक बैलेंस, इसमें से आपका क्या ड्रीम है? आप अच्छी गाड़ी चाहते हो, अच्छा घर चाहते हो, आपको घूमना अच्छा लगता है, या आप पैसा कमाना चाहते हो? तो इस चीज का स्क्रीनशॉट लें और नोट डाउन कर ले वहां पे कि आपका ड्रीम क्या है, कि आप जहां पे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप जहां से क्या हासिल करना चाहते हो। इस प्लेटफॉर्म से जो आपको इनकम आने वाली है उसमें से आप क्या चाहते हो, कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। अगर आपके ड्रीम हो गए तभी आप जहां पे कामयाब हो सकते हो, वरना जिसके ड्रीम नहीं है ना, गुजारा गाइस आज के टाइम में सबका चल रहा है। गुजारा जो
रेड लाइट पे खड़े भीख मांग रहे हैं, उनका भी 3 टाइम का, चाहे वो 2 टाइम खाना खाएं, उनका भी चल रहा है। क्लियर। जो स्टडी करने के बाद 20 25 10 15 हजार की जॉब कर रहा है, गुजारा, उनका भी चल रहा है। क्लियर है। द ड्रीम सर्कल, ड्रीम देखो सभी के हैं, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज। बट हम लोग करते क्या कि ज्यादातर लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि हमें बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है कि चादर को देख के पैर फैलाने चाहिए, चादर से ज्यादा दूर नहीं जाना। ये चीज हमें सिखाई जाती है, बट हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता। अब येलो कलर का आप देख रहे हो कि ड्रीम, ड्रीम हम सभी के बहुत बड़े हैं। क्लियर है। जो भी आपका ड्रीम है अपने चैट सेशन में नोट डाउन करना है, और यूट्यूब के पर्सन, क्लियर है, सेशन के बाद आप वहां पे कमेंट कर सकते हो कि आपका क्या ड्रीम है, नोट डाउन कर लें। क्लियर है कि आपका ड्रीम क्या है। बहुत सारे पर्सन अभी जॉब पे होंगे, वो अटेंड कर रहे हैं, तो आप अपने फोन के नोट पैड को अच्छे तरीके से यूज करें और वहां पे नोट्स अपना रेडी करें। क्लियर है। क्योंकि एक्सक्यूज पैसा कमाने में नहीं चलते, वो स्कूल कॉलेज में चल जाते थे कि मैम काम तो पूरा है बट कॉपी घर पे रहेगी। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो आपको एक्सक्यूज नहीं, आपको उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्लियर है। और इनकम हमारी बहुत ही ज्यादा कम होती है, तो हम करते क्या है कि जितनी इनकम है ना, उससे ही छोटे ड्रीम देखना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमें स्कॉर्पियो पसंद है गाड़ी ना, तो हम सोचते हैं कि यार जितनी इनकम मैं अर्न कर रहा हूं, चलो मारुति 800 ले लेता हूँ। हम ये नहीं सोचते कि हम इनकम को कैसे बढ़ाएंगे। अगर भाई स्कॉर्पियो पसंद है या फॉर्च्यूनर पसंद है, तो वही गाड़ी बाय करनी है, वरना गाड़ी पसंद है वही करनी है। ये चीजें हम कभी भी नहीं सोचते। तो यहाँ पे अब आप सोचना स्टार्ट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम, कि अगर पैसा कमाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट एक इकोसिस्टम भी होता है। अगर आपके पास गाइस स्किल्स भी है ना, अगर आपके पास अच्छी स्किल ना, बट हम देखते हैं ना कि बहुत सारे दोस्त हैं जो उनके पास अच्छी स्किल है, बट वो उतने वो कामयाब नहीं है लाइफ में। वो आज भी स्ट्रगल कर रहा है, इतनी अच्छी स्किल्स होने के बावजूद भी। स्किल, अकेली स्किल हमें जिंदगी में कामयाब नहीं करती, उसके लिए हमें चाहिए डायरेक्शन और प्लेटफॉर्म, कि हमें कोई डायरेक्ट करे, डायरेक्शन हमें दे कोई। मान के चलो अगर आपने इंडिया की क्रिकेट टीम में, मान के चलो कि आपने सेलेक्ट होना है। एक तो हमारे गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, है ना, किसी का कांच तोड़ दिया, किसी का नुकसान कर दिया, और सब हर रोज गालियां खाते हैं। अगर वो आपको गाइड करे, आपको क्या लगता है कि आप इंडिया की टीम में जाओगे? नहीं सर, वो हमें भी गालियां पड़वाएंगे डेली, हर रोज, है ना। बिल्कुल, है ना, कि वो हमें भी गालियां पड़वाएंगे, हम भी फिर उनके साथ चलेंगे। बट अगर आपको विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये महान खिलाड़ी आपको अगर गाइड करें, आपको बताएं कि अगर आपके पास अच्छी स्किल्स है भाई, किस प्लेटफॉर्म पे खेलना चाहिए, आपको मेंटोरशिप बोल दें, आपकी सपोर्ट वो करें, तो कहीं ना कहीं हम इंडिया की टीम में सेलेक्ट होने के लिए 99.99% हमारे चांसेस है कि हम इंडिया की टीम में सेलेक्ट हो पाए। क्लियर है। बट आपके पास कोई ऐसा इंसान है कि अगर आपको कोई स्किल सिखाए, ट्रैक्शन दे, आपको प्लेटफॉर्म, आपको जहां पे मिल चुका है, मेंटोरशिप मिले, सपोर्ट आपको मिले, तो आप भी घर से बैठ के अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखो, सोचने से सब कुछ होता है ना गाइस। अगर हम आज के टाइम में सोच रहे हैं, मान के चलो लॉकडाउन लगा था ना, इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में कमाने वाला एक इंसान है, चाहे वो उनकी मम्मी हो सकते हैं या पापा हो सकते हैं, जब वो इंसान आप खुद भी हो सकते हो। बट लॉकडाउन के टाइम में क्या हुआ, 1.5 मिलियन लोगों की जॉब चली गई थी। भगवान ना करके ऐसा टाइम फिर से आए, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आने वाले टाइम में। अगर आने वाले टाइम में फिर से लॉकडाउन लगता है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, घर से बैठ के मैं बड़े आराम से काम कर रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बट क्या आपके पास कोई इनकम का सेकंड सोर्स है? अगर ऐसा काम फिर से होता है कि आप अपने घर पे बैठ के पैसा कमा सकें, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तो ऑप्शन आपको मिल चुकी है, और हम आपको सिखाएंगे कि ये सब कुछ हमने कैसे करना है। क्लियर है। और देखो, ESBI कंसेप्ट, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ दो तरह से ही लोग पैसा अर्न करते हैं। ये हमारे पास जो आप चेक कर रहे हो ना, ये सिर्फ हमारे पास पैसा कमाने के 4 तरीके हैं। फर्स्ट क्या है? जो 95% पर्सन क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं, वो कि उन्होंने अपना टाइम सेल कर दिया। उनको 15 हजार मिले मंथली, 20 हजार मिले, अगर एक्स्ट्रा काम करते हैं, टारगेट दिया जाता है, तो उनको इंसेंटिव भी मिलता है कि 20 की बजाय 25 30 वो मंथली अर्न कर लेते हैं। क्लियर है। और सेकंड, सेल्फ एम्प्लॉय, जो चाहता है कि भाई मुझे किसी की बक बक नहीं सुननी है, तो वो खुद का काम स्टार्ट करते हैं कि मुझे बॉस से छुटकारा चाहिए, मैंने खुद ही बॉस बनना है ना। तो वो कोई किराना स्टोर मान लो, जाना कोई क्लोथ क्लोथ का स्टोर, वो अपना खुद को ओपन कर लेगा।
क्लियर है? तो वो पांच चार पांच सात वर्कर रखेगा सैलरी पे, उनको सैलरी देगा, बट वो उनके लिए काम करेंगे। उसने 10-12 लाख लगाया तो उसने अपना काम सेटअप कर लिया। क्लियर है? या फिर थर्ड कौन से हैं? बिजनेस ओनर, टाटा, बाटा, अंबानी। ठीक है ना? तो ये क्या कर रहे हैं? बिजनेस। और जहां पे देखा जाए 95% लोग काम क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉय या जॉब कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉय। बट पूरे वर्ल्ड का पैसा इनके पास पता कितना है? 5%। 95% लोगों के पास, पूरे वर्ल्ड का पैसा लगाओगे ना आप, सिर्फ 5% पैसा उन लोगों के पास है। और दूसरी साइड बिजनेस और इन्वेस्टर, सिर्फ 5% लोग हैं और उनके पास पैसा कितना है? 95%। तो अब खुद देखें भी आपको करना क्या चाहिए। क्लियर है? आपको करना क्या चाहिए? दो तरीके यहाँ, अकेले काम करो, अपने जरूरतें पूरी करो। अकेले काम करोगे जरूरतें पूरी होंगी। अगर ड्रीम पूरे करने हैं तो आपको मैन पावर से काम लेना आना चाहिए। क्लियर है? अगर आप अपना काम, अपने लिए काम नहीं करोगे ना गाइस, तो दूसरों के लिए तो करना ही पड़ेगा। टाइम लीवरेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप जहाँ पे देख के आपको मनी हिस्ट याद आ गई होगी ना, क्या यार क्या जबरदस्त सीरीज थी, है ना? जिन लोगों ने देखी है, जैसे ये सरगियो है। अब अगर ये पूरा का पूरा काम अगर इनको करना पड़ जाता, उस बिल्डिंग से पहले इन्होंने नोट करेंसी की चोरी की, है ना? और उसके बाद गोल्ड चोरी किया। क्या लगता था कि अकेला इंसान कुछ कर पाता वहां पे? बिल्कुल भी नहीं। इनके साथ इसकी टीम थी जिन्होंने इनके साथ काम किया। मान के चलो क्या ये अकेला इंसान कितने टाइम में वो सब कुछ करता? अगर ये 5 पर्सन इसके लिए 8 घंटे काम कर रहा है तो इसका 40 घंटे काम हो रहा है। सिंपल चीज, अगर आज के टाइम में आप हो, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, क्लियर है? आप बोलोगे सर आपके मुंह में घी शक्कर मिल जाए, है ना? अगर जिसकी भी गवर्नमेंट जॉब होगी गाइस, आप सोच के देखो, वो एक चीज जरूर सोचेगा ना कि अगर मेरी 50,000 रुपया सैलरी है, मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड भी जॉब करने वाला होना चाहिए, उसकी भी 50,000 सैलरी है कम से कम। अगर दोनों आप मिल जाते हो तो आपके घर पे 1 लाख आएगा। बट 10 घंटे आप जॉब करोगे, 10 घंटे वो करेगा, 20 घंटे आपने टाइम को मल्टीप्लाई किया, पैसा मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है? समझ रहे हो? जिस घर में एक इंसान कमाता है तो आप उस घर की कंडीशन देख सकते हो, जहां पे पूरी फैमिली कमा रही है आप उस घर को भी देख सकते हो। हम चाहते हैं कि यार हमारा घर भी ऐसा होना चाहिए, हमारा लाइफ स्टाइल भी ऐसा होना चाहिए, बट हम वो चीजें फॉलो नहीं करते कि उनके पास ये सब कुछ कैसे है, ऐसा वो क्या कर रहे हैं। दिन रात के 24 घंटे हमारे पास है, 24 घंटे उनके पास है, बट वो ऐसा कर क्या रहे हैं कि हमसे आगे कैसे हैं? अगर वो चीजें हम करेंगे तो कल सेम चीजें हमारे पास होंगी। क्लियर है? अगर आपको मान के चलो कि 50,000 कमाना सीखना है तो आपको कौन सिखाएगा? जो 50,000 खुद मान के चलो कमाता होगा। अगर 10,000 कमाने वाले से आप पूछोगे तो वो तो आपको 5,000 कमाना ही सिखाएगा ना। तो सिंपल फंडा है, सीखो उससे जहां तक पहुंचना चाहते हो। क्लियर है? 50,000 कमाने वाला आपको कम से कम 25-30 तो कमाना सिखाएगा ही। क्लियर? और सबसे जरूरी है कि हर एक इंडस्ट्री को सर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइस जब मैं जहाँ पे आया था ना, तो मैंने एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से उसको गूगल पे बहुत स्टडी किया, क्योंकि जब मैं जहाँ पे आया था, मैं मुझे जो जो जहाँ पे बोला गया, जो सेशन मैंने अटेंड किया, तो उसको मैंने डीपली स्टडी किया। जो कुछ हमें नहीं समझ में आता हम वही देखते हैं ना। अगर हमें कहीं जाना है, रास्ते का नहीं ना पता चलता, तो वो भी हम गूगल मैप पे डाल लेते हैं ना कि किस लोकेशन पे हमने पहुंचना है। तो गूगल मैप हमें वो भी बताता है कि कहाँ पे ट्रैफिक है, कहाँ से जाना चाहिए, शॉर्टकट कहाँ से है। एक एक चीज। जब लाइफ का सवाल आता है ना, तब हम इन चीजों को यूज नहीं करते, मैंने देखा है। बट अगर आप यूज करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, बहुत अच्छे तरीके से आपको वो समझ में आएंगी कि आज के टाइम में अगर पैसा कमाना, ये 4 इंडस्ट्री है जहां पे आप अपने ड्रीम पूरे कर सकते हो, क्योंकि जरूरतें पूरे तो मार्केट में सभी की हो ही रही। क्लियर है? सभी की जरूरतें पूरी हो रही है, बट ड्रीम पूरे करने हैं तो आप रियल स्टेट में आप काम कर सकते हो। तो जब मैंने इसके बारे में स्टडी किया था, बट इसके पहले तो ना हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए रियल स्टेट में काम करने के लिए। क्लियर है? और बहुत लॉन्ग टाइम, सबर कहते हैं ना, सबर। क्योंकि सबर हम में किसी में भी नहीं। जहां पे बहुत सारे दोस्त बोलेंगे कि यार अभी तक पैसे की बात नहीं की, ठीक है ना, ट्रेनिंग में चले जा रहे हैं, कि गाइस सिर्फ एक्शन टेक कर आपको चूज किया जाएगा आज। क्योंकि जो नॉलेज आपको हम दे रहे हैं ना, वो कहीं आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। क्लियर है? कि वहां पे हमारे पास ये सब कुछ होना चाहिए। और फिर मार्केट में रिस्क भी है, क्योंकि हम रियल स्टेट में काम करते हैं, अगर 10 साल के बाद उस प्रॉपर्टी का रेट कम हो जाए, उस जमीन का रेट कम हो जाए, तो हम क्या करेंगे? या फिर क्रिप्टो एंड स्टॉक। क्रिप्टो के बारे में आपने सुना हो कि आने वाली करेंसी पूरी की पूरी डिजिटल होने वाली है। अगर आज हम इस मार्केट में काम करते हैं, बट इसके लिए भी हमारे पास पहले अच्छा खासा पैसा होना चाहिए।
पैसा जहाँ पे बहुत है बट फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बट रिस्क बहुत बड़ा है कि कल को अगर किसी को लॉस हो जाता है। अभी आपने देखा था जब अंडानी जी के बारे में कुछ पता चला था, तो वहां पे उनकी शेयर धड़ाधड़ से नीचे आए। क्लियर है। जब अर्नाल्डो ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठा के ऐसे करके साइड में रख दिया था और पानी को प्रमोट कर दिया था, तो धड़ाधड़ उनके शेयर नीचे आए। तो आपको जहां पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। या फिर डिजिटल मार्केटिंग, जहां पे मैंने सब कुछ देखा कि ये बेस्ट प्लेग्राउंड टू टेस्ट योर स्किल्स, कि हमारी स्किल टेस्ट करने के लिए बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, कि हम जहाँ पे हमारी समर्था देख सकते हैं कि हम कितने काबिल हैं, कितना पैसा हम जहाँ पे कमा सकते हैं। रिस्क जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। पैसिव इनकम, जैसे हम देखते हैं ना कि बहुत सारे दोस्त, अब टाटा बाटा तो अंबानी जी आपको काम करते हुए नहीं दिखते, बट उनका काम तो हो रहा है, वो पैसिव इनकम एंजॉय कर रहे हैं। क्लियर है। तो इस चीज को आप क्लियर करो। और जो थर्ड है, बहुत सारे नए स्टार्टअप होते हैं। जैसे आज के टाइम में हमारी मार्केट के सोसाइटी के बाहर मार्केट है, तो उस मार्केट में अभी एक है ना फास्ट फूड का बिजनेस किसी ने लड़के ने ओपन किया था। अच्छा खासा 15-20 लाख उसने वहां पे लगाया ना, बहुत शानदार उसने ओपन किया। बट वो 2 मंथ के बाद उसको आज ताला लगा पड़ा है। खुद, क्योंकि उसके पास खुद उस चीज की नॉलेज नहीं थी, स्किल नहीं थी। उसने के पास पैसा था, उसने पैसा लगाया और हायर करे पर्सन जिनके पास स्किल थी, जो बनाना जानते थे। क्लियर। अगर हमें खुद नॉलेज नहीं होगी, अगर हम किसी काम में हाथ डालेंगे, हमारे पास पैसा भी हो, तब भी कहीं ना कहीं क्या होता है कि कामयाब होने का 10% ही हमारे पास परसेंटेज हो जाएगी। 10% काम ही काम होता है, वरना 90% वहां पे भी जीरो हो जाता है काम। क्लियर है। अब आज के टाइम में हमें किसकी सुननी चाहिए? जो हमारे आसपास है। अगर आपने कोई भी काम करना है, आप उन लोगों की सुनो जो कुछ कर रहे हैं। अभी डॉक्टर अब्दुल कलाम सर, है ना, इनको सलूट है। हमारे देश के लिए इन्होंने कितना कुछ किया, कि एक बार सर की, डॉक्टर सर की बुक लेना, इनके बारे में रीड करना, कि कितना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। क्लियर है। कितने इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने पैदा किए हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनके रिकॉर्ड सभी के दर्ज हो चुके हैं। ये वो शख्स है जिन्होंने दुनिया में कुछ किया है। लोग एग्जाम्पल देते हैं इनकी। क्लियर है। और हमारे इंडिया में छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में इनको मिसाइल मैन मैन कहा जाता है, मिसाइल मैन। कि वो कुछ इन्होंने किया जब दुनिया हंसती थी, वो कारनामे। आप एक बार सर के बारे में पढ़ना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये भी यही चीज बोलते हैं कि 21वीं सदी में कि सभी को एक बार नेटवर्किंग जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इसमें स्कोप बहुत बड़ा है। रॉबर्ट टी क्यूसाकी जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड बुक लिखी है, ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप खुद के लिए ड्रीम पूरे करने के लिए काम नहीं करोगे ना, तो कोई दूसरा बैठा है आपसे अपने ड्रीम पूरे करने के लिए। अगर आज आप अपने लिए काम नहीं स्टार्टअप करोगे, तो भाई सोच के देखो, जैसे रिलायंस है। रिलायंस की सिम हमें मिली थी ना, जियो की सिम। रिलायंस स्टोर है। क्लियर है। अगर वहां पे आप जॉब करोगे, आप जियो के नेटवर्क में जा रहे हो, रिलायंस के नेटवर्क में जा रहे हो। जियो की सिम हमने फ्री में सभी ने यूज की ना, 3 मंथ या 6 मंथ फ्री थी, फिर 3 मंथ। आज उन्होंने शादी की है अपने बेटे की, अनिल अंबानी की। तो मान के चलो कि भाई 5,000 करोड़ रुपया उन्होंने वहां पे लगाया। देखा ना पूरा महीना कैसे शादी थी, हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड, सभी सुपरस्टार वहां पे पहुंच रखे थे। क्लियर है। और वो पैसा कहाँ से जा रहा है अभी हमारे पास से? क्योंकि सभी के सभी इन्होंने रिचार्ज का रेट बढ़ा दिया। क्लियर। और मेन जहां पे है बिल गेट्स, अभी आए थे ना चाय वाले के वहां पे, पहले तो लगा कि यार ये नहीं नहीं कोई, क्योंकि यूट्यूबर होता है ना, कहीं कुछ भी दिखा देते हैं, कुछ पता नहीं चलता। तो बट जब स्टडी किया गया, और वाकई बिल गेट्स उनसे चाय पी के गया। क्लियर है। तो वो चीज है कि ये भी बोलते हैं कि अगर हम मुझे फिर से काम स्टार्ट करना पड़े ना जीरो से, तो मैं भी नेटवर्किंग को ही चूज करूंगा। तो वे वो इंसान है जिन्होंने दुनिया में कुछ किया है। और हम सुन लेते हैं हमारे आसपास जो बोल रहे हैं यार ऐसे काम नहीं चलते, मैंने ये सब कुछ देखा है, वो देखा है। अब हम सभी 18+ हैं। गूगल हमारे पास है, दिमाग हमारे पास है ना, भगवान ने दिया ना। वरना टीचर तो बोलते थे कि अभी तेरे दिमाग में तो घुसा पड़ा पड़ा है, न जाने क्या कुछ हमें स्कूल कॉलेज में सुनने को मिलता था टीचर से ना। वो भगवान है, चलो बहुत कुछ उन्होंने सिखाया है, और वो बोलते भी हमें ऐसे ही रहते थे। बट दो तरह की जहाँ पे ये नेटवर्किंग की इंडस्ट्री होती है, इनलीगल और लीगल। इनलीगल में क्या होता है, चैन सिस्टम आपने सुना होगा, कि एक के नीचे एक लगाना पड़ेगा ना, दो के नीचे दो, तब जाके हमें पैसा आएगा, मेंबर बनाने पड़ेंगे, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर। बट लीगल में क्या होता है? लीगल में ऐसा नहीं होता। लीगल में होता है रेफर एंड अर्न। और रेफर करने की अगर हम बात करें, रेफर करने की तो हमें बचपन से आदत है। क्लियर है। अगर कहीं से हेयर कट अच्छा कर लिया ना, हेयर ड्रेसर अच्छा मिल गया, तो चार दोस्तों को बोलते थे कि यार तू भी वहां से हेयर कट करवाना, मजा आएगा तेरे को, अच्छा लगेगा तू, है ना। तो ये रियलिटी है। हम रेफर करेंगे तो जहाँ पे हमें अर्निंग होगी। क्लियर है।
और मेन चीज है कि जहाँ पे हमारी जितनी टर्नओवर होती है उस पे हमें जहाँ पे पैसा आता है। और ये सब चीजें वो लोग बोल रहे हैं जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कुछ अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। और अभी बहुत सारे दोस्तों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार सर जी इतना सब कुछ है तो उसकी तो स्टडी होनी चाहिए ना। तो गाइज इनकी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिप्लोमे में, तो आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वहां पे यूनिवर्सिटी की साइड पे जाके इन चीजों को आप चेक भी कर सकते हो। क्लियर है? ये अभी लेसन आ चुका है नेटवर्क मार्केटिंग कि आने वाले टाइम का दौर है। अगर टाइम टू टाइम गाइस खुद को चेंज करोगे तो लाइफ चेंज हो जाएगी। वरना नोकिया तो आपने देखा ही है, सभी ने शायद बहुत सारे दोस्तों ने यूज भी किया होगा। अगर टाइम के साथ हम खुद चेंज नहीं होंगे ना, अगर टाइम हमें चेंज करे तो हालात हम सभी के नोकिया के जैसे हो जाएंगे। क्लियर है? समझ रहे हो कि टाइम से पहले हमें अपडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका फोन भी भाई महीने 2 महीने के बाद वो भी अपडेट मांगता है, बट हम खुद को अपडेट क्यों नहीं करते? क्लियर? अगर आज आप एसटीडी को बिजनेस ओपन करें तो आपको क्या लगता है कि एसटीडी का बिजनेस चलेगा? आप बोलो सर कैसी बातें कर रहे हैं, वो दौर था, चला गया। अभी ऐसा नहीं होने वाला, रियलिटी है कि आज नहीं होने वाला, क्योंकि आज स्मार्टफोन तो भाई मिनी कंप्यूटर तो हमारी जेब में पड़ा है। क्लियर है? और जहां पे हम ग्लोबली बिजनेस कर सकते हैं, ग्लोबली 170 प्लस कंट्री में हम जहाँ पे इंडिया में बैठे बैठे काम स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? और ये हमारे हेड ऑफिस है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और जहां जहां पे आपको पता लग रहा है तो आप सर्च कर सकते हैं। क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और पंजाब बहुत कंट्रियों में आपको पंजाबी लोग मिल जाएंगे। तो मेरे खुद की एक बात करूँ, काफी सारी कंट्रियों में हमारे खुद के रिलेटिव्स हैं, जैसे कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, यूएस हो गया। तो हमने भी इन चीजों के बारे में स्टडी किया था कि भाई इनके वहाँ पे ऑफिस हैं या नहीं है। तो आप भी इन चीजों को स्टडी कर सकते हो। और जो हमारा बिजनेस जब स्टार्ट हुआ था 1978 में, तो रैक्स सर थे उस टाइम पे हमारे सीईओ, आज वो इस दुनिया में नहीं है, बट बहुत सारे दोस्तों की वो लाइफ चेंज कर चुके हैं रैक्स सर। तो मैं सल्यूट करता हूँ सबको कि सर की वजह से आज हमारी लाइफ चेंज हो चुकी है। अब उनके बेटे बिजनेस रन कर रहे हैं आगे, उनका नाम है ग्रेग मोन सर। क्लियर है? तो आप अंदाजा लगा सकते हो कब काम स्टार्ट हुआ था अब तक चल रहा है। क्लियर? और मेन है कि टाइम के साथ, जैसे मैंने बोला ना कि टाइम के साथ चेंज होंगे तो लाइफ चेंज होगी, बट अभी मेजर ट्रेंड सिर्फ दो मैनेजर ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड की जो आपको आने वाले टाइम में सक्सेस कर सकते हैं। वो कौन से ट्रेंड है? स्क्रीनशॉट लें इस चीज का। डिजिटल मार्केटिंग और हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। क्लियर है? और हर एक चीज की ना एक संस्था होती है जो इन चीजों के बारे में स्टडी करती है, कि जैसे मौसम की जानकारी हमें मिलती है ना, हम देख लेते हैं अभी कब बारिश होने वाली है। तो हर एक संस्था होती है जो उस पर काम कर रही होती है, जैसे KMPG, ठीक है ना, FICCI। तो ये वो चीजें बताते हैं कि आने वाले टाइम में इंडस्ट्री का दौर कहाँ पे जाएगा, जो इंडस्ट्री कौन ग्रो करने वाला है, कौन लॉस में आने वाला है, ये पहले ही एनालाइज कर लेते हैं सब कुछ। तो ये खुद बोल रहे हैं कि जो मार्केटिंग इंडस्ट्री है वो 65,000 करोड़ की होने वाली है। क्लियर है? और 80,000 करोड़ की इंडस्ट्री 2015 में और 2020 तक ये 1.5 लाख को क्रॉस कर चुकी है। तो जो उस पर टाइम पे इस इंडस्ट्री का पार्ट बने आज वो कहाँ पे पहुंच चुके हैं। क्लियर है? और जो हमारे जहाँ पे कुछ लेवल्स हैं, जैसे जब हम जहाँ पे स्टार्ट करते हैं नोबस कस्टमर असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर लेवल, तो आपको मैं इनकम भी दिखाने वाला हूँ किस लेवल पे कितनी इनकम आने वाली है। बट जब मैंने स्टार्ट किया था गाइज, उस टाइम पे सब कुछ ऑफलाइन होता था, तो मुझे ऑफलाइन ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए जाना पड़ता था। क्लियर है? तो कुछ टाइम तो ऐसा होता था कि ऑटो में जाते थे, ऑटो में जाने के लिए कुछ टाइम पैसा भी नहीं होता था जेब में। क्लियर है? तो कुछ भी लिफ्ट में मांग के चले जाते थे या फिर पैदल जहाँ से चले जाते थे। तो वो चीजें धीरे धीरे चेंज हुई, कि यहाँ पे आने के बाद वो सब कुछ धीरे धीरे चेंज हुआ, कि जिसके पास ऑटो में जाने के लिए पैसा नहीं होता था, बट जहाँ पे मैंने वो लेवल्स कंप्लीट किए। क्लियर है? जहाँ पे फर्स्ट टाइम आया AS लेवल कंप्लीट किया, सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, सीनियर मैनेजर मिलीनियर क्लब को क्वालिफाई किया, जिसको जहाँ आने से पहले पता ही नहीं था कि मिलीनियर क्लब होता है क्या है। इंडिया में 20% लोग जो साल का 10 लाख से ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद करोड़पति बुक के अंदर नाम आ चुका है। इस इंडस्ट्री से मैं करोड़ से ज्यादा पैसा अर्न कर चुका हूँ। और ये मेरी लास्ट 4 मंथ की इनकम है, तो आप चेक कर सकते हो 2 लाख 2 लाख। और नीचे दिया गया क्या है कि जहाँ पे बैंक का जो मैसेज आता है कि कितने पैसे जहाँ पे आ चुके हैं, तो लास्ट 4 मंथ के अंदर मैंने तकरीबन 8 लाख से ज्यादा पैसा इस इंडस्ट्री से अर्न कर चुका हूँ। बट स्टार्टिंग ऐसी नहीं थी। ठीक है ना? जब मेरा फर्स्ट जहाँ पे इनकम थी वो 10,000 से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे एग्जाम चल रहे थे, प्रॉपर मैं सीख नहीं पाया। बट उसके बाद 6 मंथ का मुझे टाइम लगा, जहाँ पे
सिक्स फिगर इनकम को अर्न करने में। क्लियर है। और बहुत सारे यूथ गर्ल्स बॉयज अपने घर से बैठ के जहाँ हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हो, कोई 40,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 30,000 कमा रहा है, कोई 29,000 कमा रहा है। क्लियर है। गर्ल्स हैं और फैमिली, जैसे बलदेव जी हैं, इनकी वाइफ साथ में काम कर रहे हैं ना, तो उनकी फैमिली या भाभी जी हैं, तो सभी की सभी यहाँ पे मैनेजर बन चुके हैं और बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। तो सर की वाइफ है कोमल मैम, तो जहाँ पे 2 लाख प्लस इनकम अर्न कर रहे हैं। आयशा मैम जो आपने देखा था कि जिन्होंने इस सेशन को होस्ट किया था, वो जहाँ पे मैनेजर बन चुके हैं, 1 लाख से प्लस इनकम मैम खुद अर्न कर रहे हैं। क्लियर है। और इसके अलावा ये तो इनकम की बात है, देखो आज के टाइम में गाड़ी लेना का किस किस को अच्छा लगता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएं। हाँ सर फ्री में मिल जाएगी तो सब जरूर लेंगे, बट पैसा नहीं है हमारे पास, तो है ना। ऐसे मत लिखना यार, जल्दी से फटाफट से। हाँ सर जरूर। बट अगर फ्री में गाड़ी लेने का मौका मिले, हम में से कौन कौन है जो बोल रहा है कि सर छोड़ देंगे, लेंगे नहीं, फ्री की चीज नहीं लेंगे। सर फ्री में तो हम भंडारा नहीं छोड़ते हैं ना, गाड़ी कहाँ से छोड़ देंगे। क्या बात है। यही उम्मीद थी मुझे ना। बिल्कुल गाइस, फ्री में मीन्स क्या है कि जहाँ पे हमारे कार प्लान लेवल्स हैं, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में क्या है कि हमें 26,000 रुपया महीने का मिलेगा। मान के चलो कि 26,000 मिलेगा, गाड़ी आ जाएगी। अब बोलो सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, 26,000 में कौन सी हमने मारुति थोड़ी ना लेनी है, 99 मॉडल, है ना। बिल्कुल नहीं आएगी ना। बट लेवल 2 अगर 39 मिले, तो बोलो सर 20,000 की मारुति ले लेंगे और 19,000 ऊपर लगा देंगे, है ना, सिस्टम रखवाएंगे, बन जाएगी बात, है ना। अगर आपको 52,000 मिले, नहीं आएगी। बट गाइज ये हमें रेगुलर मिलने वाला है 36 मंथ। जो लेवल 1 है वो बन जाता है 9,36,000, लेवल 2 बन जाता है 14,04,000, लेवल 3 बन जाता है 18,72,000। तो जहाँ पे आप हम बहुत अच्छी गाड़ी परचेज कर सकते हैं। और मैं जहाँ से गाड़ी परचेज कर चुका हूँ, 2017 में जनवरी में मैंने स्टार्ट किया और दिसंबर में मैंने 28 दिसंबर को ये 2017 में ही गाड़ी परचेज की थी, सियाज गाड़ी लेवल कार लेवल 1 में जहाँ पे अचीव कर चुका हूँ। देखो गाड़ी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, शायद आपके घर में इससे बड़ी गाड़ी होगी, है ना। बट इतनी कम एज में, इतने कम टाइम में, अपने दम पे, जिस एज में हम घर वालों से मांगते हैं ना कि पापा मुझे बर्थडे पे आईफोन गिफ्ट चाहिए, मुझे बाइक गिफ्ट चाहिए, उस टाइम पे, या स्कूल कॉलेज की फीस मांगते हैं, उस टाइम में हम फैमिली को फ्री कर दें, पेरेंट्स को घर पे पैसा देना स्टार्ट कर दें भाई, तो पेरेंट्स की वो अलग ही चीज होती है ना, वो फीलिंग अलग है। क्लियर है। तो मेरे यहाँ आने से पहले मेरे पापा के पास भी गाड़ी थी, बट वो पापा के पास गाड़ी थी ना, पापा की गाड़ी थी। पापा चाबी भी नहीं देते थे, कभी कभी होता था घर पे कोई नहीं होता था तो निकाल लेते थे ना चोरी चुपके से, एक दो दोस्त को बुलाकर कि भाई देखना आसपास कोई भी नहीं है ना, तो चले जाते थे। बट फिर जब पता चलता था, गालियां बहुत मिलती थी घर से, क्योंकि ये इंडिया है ना। प्रसाद मिलना तो जहाँ पे जैसे भंडारा कम होता है, बट घर पे प्रसाद बहुत ज्यादा मिल जाता है। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ जिन्होंने स्टार्ट किया बहुत सारे यंग यूथ है जो अपने दम पे गाड़ियां परचेज कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे गुरी जी हैं जिन्होंने जहाँ पे वरना गाड़ी परचेज की, तो उनके ब्रदर हैं टाटा हैरियर, उन्होंने टॉप मॉडल परचेज की। कृष्ण जी हैं स्कॉर्पियो गाड़ी परचेज कर चुके हैं। क्लियर है। बलदेव जी हैं जहाँ टॉप मॉडल वरना परचेज कर चुके हैं। और बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने, देखो वरना तो नॉर्मल है ना, सभी ने जहाँ पे वरना टॉप मॉडल ही ज्यादातर परचेज की है। बट बहुत सारे दोस्त ऐसे जिनको बाइक अच्छी लगती है ना, बाइक राइड करना अच्छा लगता है, जैसे गुरु जी हैं जहाँ पे हार्ले डेविसन जहाँ से बाई कर चुके हैं। और भी बहुत सारे पर्सन है। क्लियर है। करमजीत जी हैं, हरमन जी हैं, तो बहुत सारे पर्सन है जो अच्छी इनकम आज के टाइम में अर्न कर रहे हैं। हैप्पी जी हैं। और इसके अलावा हमें जहाँ पे घूमने को भी मिलता है, ऐसा ही नहीं है कि हाँ सब कुछ है। घूमना किस किस को अच्छा लगता है, फटाफट से चैट सेशन में बताएं फटाफट से। सर अच्छा लगता है, बट फ्री में है ना, अगर फ्री में घूमने का मौका मिले तो अच्छा लगता है, बट जेब से खर्चा करके घूमना पसंद किसी को भी नहीं है ना। सही है, सही बोला मैंने। वरना वही होता है, नाना जी के पास चले गए, बुआ जी के पास चले गए। बट जहाँ पे फ्री में भी घूमने का हमें मौका मिलेगा, ठीक है ना, तो डोमेस्टिक ट्रिप भी है हमारे, मेरे साथ बहुत सारे दोस्त जहाँ पे ये सब कुछ कर चुके हैं, तो आप सेम भी वो चीजें कर सकते हो। डोमेस्टिक इंटरनेशनल, तो जो इंसान कभी आपने देखा था ना कि पैदल आता था, धक्के खा रहा होता था, वो आज 5 स्टार होटलों में सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की बदौलत। जिसके पास ऑटो में आने के लिए पैसे नहीं होते थे, वो आज आपके सामने है। शायद अगर उस टाइम मैं डिसीजन ना बना पाता, तो शायद आज मेरी लाइफ ऐसी ना होती, मैं खुद लाइफ में धक्के खा रहा होता। जब 10-15-20 हजार की जॉब कर रहा होता, तो आपको लगता है कि 10-15-20 हजार की जॉब करने के बाद ये सब कुछ हमें यहाँ से मिल सकता था, इंटरनेशनल ट्रैवल जहाँ पे हमें करने का मौका मिलेगा। और गाइस जो नेक्स्ट हमारा सेशन होने वाला है, क्लियर है, डे 2,
जिसको होस्ट करेंगे मिस्टर करमजीत जी। अगर इनके बारे में आपको थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, तो मेरे क्लासमेट ही हैं, क्लियर है, पंजाब से बिलोंग करते हैं। अगर इनकी बात की जाए, 14 साल की एज में ये वेटर का काम करते थे, बट आज यहाँ पे सीनियर मैनेजर है, वरना टॉप मॉडल गाड़ी अपने दम पे बाय कर चुके हैं। और घर नहीं था, अभी प्लॉट लिया, अब घर बनाना बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। तो सोच के देखो, एक वेटर का काम करने वाला इंसान भी अगर उसको मौका मिले, वो इतना सब कुछ कर चुका है, तो मौका तो भाई आपको ही मिलने वाला ही है। क्लियर है। तो सबसे पहले भी आपने करना क्या है, आपने जहाँ पे जिस पर्सन ने आपको जो लिंक प्रोवाइड किया ना, उनको आपने बोलना कि भाई मेरी फटाफट से पहले तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाए। आपने रजिस्टर करना है, क्योंकि जो जिनकी रजिस्ट्रेशन हमारे पास आएगी, डे 2 का लिंक उनको ही मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 70+ लर्निंग है, हम आपको सिखाएंगे, और 30% जहाँ पे वर्क है। जब सीखोगे तो 30% हो जाए, कितना आसान काम है। वरना मार्केट में आप देखो, कोई सिखाने नहीं आता भाई, ये दिखते हैं जूम में ही, एक्सपीरियंस है नहीं है, चल एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, तो डिग्री की वैल्यू नहीं पड़ती हमारी वहां पे। क्योंकि हर किसी को अभिमन्यु चाहिए, जो माँ की कोख से पैदा हुआ ही, सीख के ही पैदा हुआ है, बट अभिमन्यु तो एक ही पैदा हुआ पूरी दुनिया में। क्लियर है, हम में से तो कोई अभिमन्यु नहीं है। क्लियर। तो डे 2 का उसी को और आपको एक उसको लिंक मिलेगा डे 2 का, जो जिनकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके लिए आपने माई फॉर एवर इंडिया ऐप डाउनलोड करनी है, नोट डाउन कर लें, फॉर एवर माई फॉर एवर इंडिया ऐप। तो वहां पे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, और चेक किया जाएगा कि आप 18+ हो। उसके लिए आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, कि आप 18+ हो, तभी आप हमारे साथ स्टार्टअप कर सकते हो। क्योंकि ये इंडिया की पॉलिसी है, इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 18 साल से पहले हम कहीं पे भी पैसा नहीं कमा सकते, वो बाल मजदूरी कहलाता है। क्लियर है। तो वहां पे आपका चेक हो जाएगा, जब आधार कार्ड पैन कार्ड होगा कि आपकी एज 18+ है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी, बोनस वीडियो। किसको मिलने वाली है, ये फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूँ, जो उस पर्सन को ये बोनस वीडियो मिलेगी जिस पर्सन के पास की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है। क्लियर। और उसकी हम 6 मंथ की प्लानिंग करेंगे, कि 6 मंथ में आपको क्या कहाँ तक हम पहुंचाने वाले हैं, और मंथली भी हम आपकी प्लानिंग करेंगे कि मंथली इनकम कैसे कैसे आपकी इंक्रीज करनी है, बट सीरियस पर्सन। क्लियर। 3 दिन में हम सिर्फ आपको, आप में से सीरियस पर्सन निकालने वाले हैं, सीरियस पर्सन। बहुत सारे दोस्त हैं जो एक सिर्फ एक मौके की तलाश में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और सेशन आपको कैसा लगा वो आप स्टोरी मुझे मेंशन कर सकते हो। क्लियर है, आप मुझे स्टोरी मेंशन कर सकते हो आपको सेशन कैसा लगा। और सिर्फ सक्सेस के बीच ना भी आपका सिर्फ एक ही कदम है, एक स्टेप है आपका, जिसको आप रखोगे आगे सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हो। वरना जैसी लाइफ चल रही है वैसी तो चल ही रही है। फ्यूचर चेंज करना तो सिर्फ एक ही स्टेप है, वो विश आपकी है। तो आपको एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ कि एक स्टेप से क्या कुछ हो सकता है। क्लियर। स्टोरी सुनाते हैं, हम सेशन का एंड करते हैं। क्लियर। तो कैसे एक बार क्या होता है ना, एक गांव होता है एक नदी के किनारे पे। तो उस गांव में के बाहर एक मंदिर होता है, जहाँ पे एक पुजारी जी रहते हैं, जो बहुत लंबे टाइम से वहां पे पूजा आराधना करते हैं। कुछ दिन रेगुलर वहां पे बारिश होती है, और नदी का ना पानी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जो वहां पे लोग समझदार थे, वो देखते हैं कि यार पानी ज्यादा कभी भी बढ़ सकता है, कि हमें जहां से निकलना चाहिए। क्लियर है, कि हमें जहां से निकलना चाहिए। तो वो क्या वहां पे क्या करते हैं कि वो वहां से जाना स्टार्ट कर देते हैं, भी कहीं सुरक्षित या कहीं कहीं अच्छे स्थान पे पहुंचे, कि जहाँ पे पानी मार ना करे, है ना, कि बाढ़ वहां तक ना पहुंचे। तो वो जब मंदिर के सामने से गुजरते हैं, तो वो ना पुजारी जी को बोलते हैं कि पुजारी जी, कि बाढ़ कभी भी आ सकती है, बारिश बंद नहीं होने वाली, तो आप हमारे साथ चलें। पुजारी जी बोलते हैं कि भाई आप जाओ, मैं आपके साथ आने वाला नहीं है, मैंने भगवान की इतना टाइम पूजा पाठ किया ना, वो मुझे खुद बचाने आएंगे। वो भी चल जाते हैं। पीछे रह जाते हैं आपकी या मेरे जैसे, जो देखते हैं कि आप देखी जाएगी, जब बाढ़ आएगी हम यहीं पे रहने वाले हैं। जब पानी बढ़ जाता है, वो भी घरों की छतों पे होते हैं। क्लियर है। फिर वो भी कुछ ना कुछ नाव ट्यूब को ना कोई जुगाड़ करके वहां से निकल रहे होते हैं। जब वो भी मंदिर के सामने से गुजरते हैं ना, सेम चीज वो पुजारी जी को बोलते हैं कि पुजारी जी चलो आप हमारे साथ। पुजारी जी बोलते हैं कि नहीं, भगवान की इतना टाइम पूजा आराधना की है ना, तो भगवान ही मुझे बचाने आएंगे, मैं जाने वाला नहीं। तो वो भी वहां से चले जाते हैं। तो बाढ़ इतनी ज्यादा उस एरिया में आती है ना, कि मंदिर भी डूब जाता है। तो लास्ट एक हेल्प होती है, और फिर उसके बाद मंदिर के ऊपर त्रिशूल के पास पंडित जी भी होते हैं। बाढ़ इतना ज्यादा पानी वहां पे आ जाता है, लास्ट हेल्प उनकी होती है, आर्मी का एक हेलीकॉप्टर वहां पे आता है, और एक जवान पुजारी जी को बोलता है कि पुजारी जी चलो, पूरा एरिया डूब चुका है, कि आपको रेस्क्यू कर रहे हैं ना, और एक अच्छी जगह आपको लेके जाएंगे जहाँ पे आपकी जान बच सके। वो उनको भी किसी बोलते हैं कि नहीं,
कि मैंने इतना टाइम भगवान की पूजा आराधना किया, मुझे तो वो ही बचाने आएंगे, मैं जाने वाला नहीं। एंड की एंड होता क्या कि पुजारी जी खुद भगवान के पास ही पहुंच जाते हैं, और वहां पे जाके भगवान से नाराज, बात ही नहीं करते भगवान से कि भगवान मैंने आपसे बात ही नहीं करनी। तो भगवान पूछता है कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया, मुझसे नाराज क्यों है तू? तो वो रिप्लाई वो देते हैं कि मैंने आपकी इतना टाइम पूजा आराधना किया, आप मुझे बचाने ही नहीं आए। तो भगवान का आगे रिप्लाई होता है कि बेटा मैं तेरे पास 3 टाइम आया हूँ, 3 टाइम तूने मुझे एक ही बात बोल दिया कि मैं भगवान बचाने आएंगे तभी जाऊंगा। क्लियर है? तो गाइस आज आपको जो मौका मिल चुका है ना, आज इस सेशन के बाद आप भगवान को ये नहीं बोल सकते कि हे भगवान मुझे मौका नहीं मिला कि मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊं। मौका आपको मिल चुका है, आपको उसको संभालना है, उसको वेस्ट कर देना वो आपके खुद के हाथ में है। क्लियर है? बहुत सारे दोस्त होते हैं कि जो मौके की तलाश में है, आपको घर पे बैठे मौका मिला है, तो एक बार जरूर अच्छे तरीके से आप 200% की लिस्ट में आए, तभी आपको बहुत सारी जो आगे नॉलेज मिलने वाली है। तो इस एक स्क्रीनशॉट लें और उस पर्सन को भेजें जिसने आपको ये लिंक भेजा है। तो उनको बोल दो कि मैंने सेशन पूरा अटेंड कर लिया, कि फटाफट से मेरी पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाओ, क्योंकि डे 2 में मैंने पहुंचना है। 3 सेशन आपको मिलने वाले हैं गाइस। क्लियर है? और 3 सेशन में आपको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो आपको नॉलेज मिलेगी ना, वो ऐसी नॉलेज होगी, शायद अगर वैसी नॉलेज हम मुझे या आपको स्कूल कॉलेज में मिल जाती ना, तो शायद आज हम, जहां आने से पहले मैं मार्केट में जॉब ना कर रहा होता, 8-10 हजार पे धक्के खा रहा होता, शायद आप भी आज, आपको ये सेशन लगाने की जरूरत नहीं थी, आप पहले से अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे होते और आज आपके पास अच्छा लाइफस्टाइल होता। क्लियर है? तो मौका सभी को मिल चुका है गाइस, अब आपके हाथ में है। तो फटाफट से उस पर्सन को स्क्रीनशॉट भेजें और उनको बोलें कि भाई मैंने डे 2 में पहुंचना है, मुझे बता कि मुझे करना क्या है। क्लियर है कि मुझे करना क्या होगा? तो वो पर्सन आपको डे 2 के लिए अच्छे तरीके से गाइड करेंगे कि आप वहां तक कैसे पहुंच सकते हो। उनके पास जो नॉलेज है ना, वो आपको 200% में सिलेक्ट जरूर करवाएगी, बट आप उनकी सुन के चलें, जिस चाहे आपको गर्ल्स है बॉयज है, जिसने भी आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है। क्लियर है? तो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेष। मैं तो चाहता हूँ कि सभी सिलेक्ट हो जाएं, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि कमाना हर कोई इंसान चाहता है, बट सीखना कोई नहीं चाहता। हर इंसान चाहता है कहीं से अल्लाह दिन का चिराग मिल जाए, उसको घिसे सपने पूरे हो जाए, करना कुछ ना पड़े। तो उसके लिए इसको घर से बैग उठाएं, मम्मी पापा को बोल दें कि राशन पैक कर दें, और दुनिया में निकले कहीं, अगर आपको अल्लाह दिन का चिराग मिल जाए ना, उसको घिसें और मुझे बता देना कि सर हमें मिल गया, तो मैं भी कुछ विश मांग लूंगा ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, भगवान ने जहां पे अल्लाह दिन का चिराग दिया, इस दिमाग को घिसाओ, सब कुछ पूरा होगा, सब कुछ मिलेगा लाइफ में जो आप चाहते हो। सो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बहुत मजा आया आप सभी को मिल के, आप सभी को देख के। क्लियर है? सो कभी मैंने भी आप ही की तरह सेशन को अटेंड किया था, बट मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है, आपकी भी जरूर होगी, बट ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से आप अटेंड करें, कहीं नॉलेज की वजह से आपको रिजेक्ट ना कर दिया जाए। बेस्ट ऑफ लक गाइस।